तो यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठ खड़ा होता है कि क्या संतों को गुस्सा करना चाहिए, क्रोध करना चाहिए? क्योंकि श्रीमद् भागवतम में तो ऐसे ऐसे गुण लिखे हुए हैं महात्माओं के, महांतस्ते समचित्ता प्रशांता सुहृद सर्वदेहिनाम। हाँ, श्लोक पंचम स्कंद के 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक, जहाँ पे ऋषभ देव अपने पुत्रों को उपदेश कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, कैसे होते हैं महान, महात्मा, संत, भक्त, सारी कैटेगरी यहाँ पे बता रहे हैं। महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृद साधवो। ये विमन्यवः, क्रोध नहीं आता, मन्य मतलब क्रोध। तो क्रोध आया कैसे? दोनों पार्टियों को क्रोध आया, चतुष्कुमारों को भी क्रोध आया, जय विजय को भी क्रोध आया। कैसे आया? वो पार्षद है, वो भक्त हैं, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है। कैसे? लीला की वजह से, क्योंकि भगवान स्वयं चाहते हैं कि ऐसा हो। यद्यपि ठीक है, यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। यहाँ पे भगवान लीला भी करना चाहते हैं, युद्ध लीला, भगवान शिक्षा भी देना चाहते हैं कि कैसा एक भक्त को, एक संत को होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें, देखिए ऐसा है, भगवान की लीला सिर्फ एक दृष्टिकोण से नहीं होती है, सिर्फ एक ही साध्य नहीं साधा जाता है उस लीला के माध्यम से, उससे बहुत कुछ होता है। जैसे मैं अक्सर ये एग्जाम्पल देती हूँ कि एक व्यक्ति था, वो भारत का ही रहने वाला था, वो विदेश जाकर बस गया अपने परिवार सहित काम के सिलसिले में। तो अब उसके मित्र का भारत से कॉल गया कि भाई मेरी पुत्री की शादी है, मेरे घर में पहली शादी है, ज़रा आओ, विवाह में सम्मिलित हो, तुम तो मेरे बाल समय के से तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे मित्र हो, तुमको आना चाहिए। उसने कहा देखिए समस्या ऐसी है कि यहाँ पर अभी मेरे बच्चों की पढ़ाई चल रही है, परीक्षाएं हैं, एग्ज़ाम्स हैं, तो मेरे लिए तो संभव नहीं है आप आना। उसने टाल दिया। 2 साल बाद फिर उस भारत के जो मित्र है उसके वहाँ पे उसके मंझले बेटे की शादी का, विवाह का उपस्थित हुआ आयोजन। अब उसने फिर कॉल किया कि भाई आ जाओ, दूसरे बार मैं तुमको निमंत्रण दे रहा हूँ, आ जाओ, शादी है मेरे घर में। उसने फिर कुछ कह करके डाल दिया, बोले नहीं इस बार मेरे बच्चों को इंटरव्यू देना है, उनकी एग्ज़ाम्स है, उनको पता नहीं क्या क्या। इसके बाद तीसरी बार उसने कहा कि देखो भाई मेरे घर में अंतिम शादी है, अंतिम विवाह है मेरी सबसे लाडली छोटी बेटी का, तुमको आना ही पड़ेगा, ना करने से नहीं चलेगा। अब उसने कहा कि ठीक है भाई, अब बुला रहा है इतने प्यार से तो अब जाना ही चाहिए। उसने सारे इंतज़ामात किए जाने के,